हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस वीडियो पे हम रेट करने वाले हैं वो है कि जनाब, इंडियन कश्मीरी गर्ल सेट द स्टेज ऑन फायर, पाकिस्तान मीडिया इज़ शॉक्ड। तो देखते हैं जनाब क्या होने वाला है। ये इसलिए हमें इसमें टैग किया गया है पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो आइए देखते हैं आज एक कश्मीरी लड़की क्या कहती है, और सुनते हैं और फिर सबक भी हासिल करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ, और कुछ आपके पास वीडियोस हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों। Green आपके satellite to मन में carry भी names काफी of बार common आया people होगा कि to create जिंदगी awareness, में एक generate बार अंतरिक्ष में curiosity। जाकर के वाह। देखें कि वहाँ का माहौल किस तरह होता है, चांद किस तरह होता सिस्टर है और पर और तारे पैसेंजर। कहाँ पर होते हैं। सही है दोस्तों, भाई, अब देख लो हमारी सरकार और दुनिया कहाँ हमारी पहुँच गई, हम स्पेस कहाँ हैं। एजेंसी इसरो ने एक बड़ी ऐलान की है, और वो ये है कि इसरो अब कॉमन पर्सन्स के लिए भी स्पेस प्रोग्राम लेकर आ इसरो रही भी है। कर रहे हैं, नासा और भी कर रहे जहां हैं, आम आदमी इसरो यूरोपियन के स्पेस स्पेस एजेंसी भी शिप कर रही या है। फिर रॉकेट में बैठ करके स्पेस की सैर कर सकते हैं। और ये बात हमारे यूनियन जेफ मिनिस्टर बेजोस भी जितेंद्र सिंह ने लगा हुआ है इसी पार्लियामेंट में काम पे। कही है। इसरो अब ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिससे आम आदमी को भी स्पेस में भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स 7.5 बिलियन मार्क को पार कर चुकी है। दोस्तों, इससे भारत ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है, कीर्तिमान और अब आने वाले कुछ क्या सालों में होता ही है? भारत 1 ट्रिलियन मार्क को पार भी कर जाएगा। तो चलिए सही। दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है, मैं आपको एक मिशन देता हूँ, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री बने। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो मिशन एक है। मिशन है। और सो नाउ आई नो डेफिनेटली मुझे किधर जाना है। 100 साल आई डोंट बाद सी दैट कमिंग इंडिया फ्रॉम एक इनसाइड। डेवलप कंट्री हर है। चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह। कम ऑन गाइस, ब्रो आप। बहुत अच्छे हैं, भगवान है, बट आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे हाँ, में? व्हाट इज योर अब विजन? सब कुछ बेटी, भगवान ने आपकी थोड़ी उम्र करना है। बहुत कम है। हमारा जब जंग हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ, जिसे मैं भारत कहता हूँ, फटी हुई थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वी द अर्थ वाज लाइंग क्रैक्ड, और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। माँ कहती थी, माँ तो माँ होती है, माँ कहती थी बेटा खा ले। मैं कहा नहीं माँ, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डैड मेरे माँ से कहते थे कि माय मदर्स नेम वाज कैलाश, हम कहते थे कैलाश ये नहीं खाएगा, ये दीवाना है अपने देश का। इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज 15, ये नहीं खाएगा, आप डोंट फोर्स इट। मिसेस गांधी गई अमेरिका अनाज मांगने। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग। ये चीजें नहीं करते अमेरिकन में, ये कर्टसी नहीं थी, उस टाइम भी नहीं थी। लोग कहते हैं आज भी नहीं है हाँ, कि नहीं है। शी कम्स बेगिंग। खैर मिल गए उसको, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब, लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा, अक्सर साहब जो मेरे गुरु थे फॉरेन सर्विस में, कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और और वो बेटी, चीज़ टुडे वी करके आर द दिखाई है आज सेकंड मोदी साहब लार्जेस्ट ने। प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। और उस टाइम 65 66 आपकी एग्रीकल्चर वाज बूमिंग, लेकिन आपसे हम ले नहीं सकते थे अनाज, क्योंकि जंग होके अभी अभी खत्म हुआ था। So you understand what I'm saying? तो वो डिटर्मिनेशन था, वो रिजॉल्व था। डिसीजन था बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। एक बार वो डिसीजन हो जाए, सब देन द ने उस सिविल। डिसीजन को ये फिर जो कंटिन्यू रखा। कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था, वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए। ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट थे, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा। हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए, वही है तब ना, से आज तक खुददारी। नहीं किया। ये अब तो बात होती बहुत है गैरत की। कंफर्टेबल है। 4 साल तक अगर गैरतमंद हम कौम एग्रीकल्चर शट डाउन किसी कर के दें, आगे हाथ हम नहीं अपने फैलाती। लोगों को पाकिस्तानी खिला तो सकते गैरतमंद नहीं है, हैं। अब हम हर लोग जब किसी के बात आगे हाथ करते हैं, फैला वी आर लेते हैं। नाउ इन 2023, और हम बात कर रहे हैं 2047। अब 24 साल बचे। और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्रीज ऑन कारगिल एंड ले, पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है, कर दोगे? तो हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे, और 2047 से बहुत पहले कर देंगे। You know, we are going berserk at this time. The infrastructure binge. पता नहीं आप पढ़ती हैं कि नहीं अखबार, हम पागल हो गए हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़ सड़कें बन रही है। अब जो ये 2 शहर हैं, दिल्ली और जयपुर,
और जयपुर, माय वाइफ इज फ्रॉम जयपुर, 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी, एक ही बेगम है। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग टू जयपुर। अब ये बना रहे हैं एलिवेटेड हाईवे, दे जस्ट अनाउंस्ड, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है फिर उसके साथ एंसेलरी सब डेवलपमेंट कुछ होता होती है, फिर है, उसके इंडस्ट्रीज बहुत साथ सारी जब चलती सड़क हैं, बनेगी, दुकानें खुलेंगी, घर बनेंगे, रैंप्स बनेंगे, सीमेंट की डिमांड सीमेंट, होगी, ईंट, ग्लास बजरी, की डिमांड पत्थर, होगी, रेत, बहुत सी चीजों की डिमांड होगी। सो मजदूर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्त्री, ड्राइव्स द इकोनॉमी, इंजीनियर्स, वहां पे आप कर नक्शे, रहे हैं। सब कुछ होगा। सेकंड इज बिल्कुल एजुकेशन, जी। सेकंड इज एजुकेशन। मैम, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी। महाभारत में जब धर्मपुत्र अपने भाइयों को ढूंढ रहे थे, 4 भाई मूर्छित होकर गिर पड़े थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया था, और फिर यक्ष ने धर्मपुत्र से कहा कि ये चारों उठ जाएंगे, प्लीज टेल मी, इंसान की सबसे बहुमूल्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन क्या है? धर्मपुत्र बोले, इल्म, एजुकेशन। एजुकेशन। बेटी, 10,000 साल पहले हम साक्षरता, लिटरेसी की बात करते थे, जब ये गोरे, माफ करना, नंगे जंगलों में हु करके घुमा करते। This has been our tradition, education. So that's the second. पहला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज जो हमारी है, जिसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM, J फॉर जन धन योजना। 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं 135 करोड़ की आबादी के। नया बच्चा पैदा होता है, उसका अकाउंट एकदम नहीं खोलते, थोड़ी देर में खोल देते हैं। दैट्स द जन धन योजना। A इज आधार और M इज मोबाइल। और तीनों की मुखालफत हुई थी, तीनों में लोग कोर्ट्स में गए और बोला कि ये जो जनधन योजना है, ये जीरो बैलेंस आप बैंक में रखते हैं तो बैंक को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए रखेंगे, वो पैसा कुछ लोन करेगा और सूद कमाएगा, पर यहाँ तो उसके पास है ही नहीं। तो उसकी बहुत मुखालफत हुई, कोर्ट में गए, हार गए जिन्होंने मुखालफत की। फिर आधार के ऊपर कहने लगे जी हमारी प्राइवेसी, उसके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, वो भी केस हार गए। और फिर मोबाइल पे तो पता है 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, पता नहीं क्या क्या स्कैम्स के पीछे पड़े। बट दैट जैम ट्रिनिटी, उसने जो हमें इम्पेटस दिया, कनेक्टिविटी आई है, अवेयरनेस आई है और पहचान आई है। अच्छा फाइका, डू यू थिंक सो तो कि ये वीडियो अब है जिसका चीजें टाइटल है बेहतर हैं, अब कश्मीर सेफ है, अब वहाँ कुछ नहीं है, बट इफ वी सी फ्यू इयर्स बैक तो चीजें थी खराब, और यहाँ के लोगों के दिमागों में अभी तक वही कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी, जैसे जैसे लोगों कंसेप्ट को चेंज होंगे, इंफॉर्मेशन यही मिलेगी, चीज तो हम नॉलेज करना चाह रहे मिलेगा, हैं। जैसे हमारे जैसे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इस चीज को वहाँ के लोगों से लेके यहाँ के लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से है ये सब कुछ? वरना यहाँ के लोगों के दिमागों में जो बात है वो बहुत पुरानी है, वो जा नहीं रही है। देखिए, मोस्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे होती है, जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे डिप्लोमेसी का काम चल रहा है। बाकी अगर पाकिस्तान के ओवरऑल लोगों की बात करें तो लाइक यू आर ए पाकिस्तानी एंड आई एम एन इंडियन, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, हम लोगों में ऐसा कोई भी आपस में कोई हाँ, खुंदक नहीं नहीं है, है। बिल्कुल सही तो बात है। सेम इज द केस कमेंट विद सेक्शन में एवरी देखने को मिलते पाकिस्तानी हैं। एंड कश्मीरी, अगर आमतौर पे इंडियन कश्मीरी की बात की जाए, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब लोगों में भी वो चीज है, आधे लोगों में। लेकिन अगर बात की जाए अबाउट 80% जो पाकिस्तानी है, जो कि बलूचिस्तान वगैरह वगैरह से है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से भी जो लोग हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कश्मीरी कोई भी वहां पे कोई भी ज्यादती, कोई भी जुल्म फेस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बात करें या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो वो है नैरेटिव, लोगों के दिलों हाँ, में, लोगों के जहन में वो चीजें डाल रही है कि कश्मीरी नहीं, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है। भाई हम तो कश्मीरी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं भारत, एंड हम प्राउड फील करते हैं कि आई एम अगेन। आप सोच ही रहे होंगे, मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा कि बार बार मैं कहती हूँ कि आई एम ए प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड कश्मीरी, तो आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है इंडिया में रह के। तो आई डोंट थिंक सो कि यू नीड एनी टाइप ऑफ डेजिग्नेशन फ्रॉम एनी कश्मीरी। सो पीछे 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 कोई गन पॉइंट पे तो नहीं बुलवा रहा? क्लैरिटी दे दो। नहीं, वन पॉइंट पे अस्तगफिरुल्लाह, कश्मीर में और खास तौर पर इंडिया में ऐसी बात, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता होगा, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब We guys are safe here.
मैंने ये चीज़ अपनी तरफ से कोट नहीं की है, ये मैं लोगों से लिटरली सुनती हूँ। मैं अक्सर पब्लिक इंटरव्यूज़ में अगर लोगों को ये कहूँ कि प्लीज़ गो एंड वॉच देयर मुस्लिम इंटरव्यूज़, तो नहीं जी, दे खड़े आर हैप्पी होंगे देयर, ऐसे तो व्हाई सुनने यू को गाइज़ मिलता आर है हमें फाइटिंग भी। फॉर कश्मीर? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछूँ, तो यू नो व्हाट आई जस्ट गेट टू, मतलब हेयर और एंड आई जस्ट गेट रिप्लाइड, वो जवाब ये होता है उनको तो डरा धमका के बुलवाया जाता है, उनको तो गन पॉइंट पे बुलवाया जाता है। ओके, तो हमने डिटेल में ये सारी वीडियो देखी आज। नॉर्मली इस वीडियो का कह लें कि 70% पोर्शन जो था वो एक नेशनलिस्ट थे जो कि बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है ना इंडिया जो है 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बनने वाला है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक एक जो विज़न है उसको लेकर चल रहे हैं, और बच्चे बच्चे के जहन में वो मिशन के तौर पे बिठा दिया गया है कि हमने इस मुल्क को एक एक बड़ी ताकत बनाने। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ हुक्मरान इस ना कभी इस तरह की कोई सोच आई, ना इस तरह की एग्जीक्यूशन आई, ना हमने अपने बच्चे एजुकेट किए। और अगर कोई यंग जनरेशन में से कोई बोलता भी है तो उसको चुप करवा दिया जाता है या उठवा दिया जाता है, और बाकी सब चीज़ें हैं। हम आते हैं इस टाइटल पे। जिस टाइटल को देख के मैंने इस वीडियो को इंतखाब किया था, चूज़ किया था, वो था कि आई एम अ प्राउड इंडियन कश्मीरी गर्ल। और इस बंदी ने डेफिनेटली कहा कि मैं प्राउड इंडियन हूँ, प्राउड कश्मीरी हूँ, और हमारे यहाँ इस तरह के कोई हालात नहीं है जिस तरह के पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी लोगों के दिमागों में बिठाए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो पीओके वाले हैं, बलूचिस्तानी हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, ये सब समझते हैं, आवाम यहाँ की समझती है कि हम पे कोई वो नहीं है, लेकिन इन पे जो इन्फ्लुएंस आता है वो है गवर्नमेंट का और मुल्लों का, कि वो हर वक्त जो है ना कहते रहते हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप एक लाउड स्पीकर पे लगे हुए 100 में से 30-40 लोग तो यही कहेंगे ना, हाँ भाई सही कह रहा होगा, जुल्म तो हो रहा है। तो डेफिनेटली, और ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने कहा कि ज़रा आप क्लियर कर दें, कोई बुलवा तो नहीं रहा ना आपसे, क्योंकि कई बार हम जब लोगों को वीडियो दिखाते हैं ना इस तरह की, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो तुम जो वीडियो दिखा रहे हो ना ये पेड होंगे या इस तरह होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो खुल के ही सामने आता है। ये कोई मीडिया तो है नहीं जहाँ पे हम जो है ना लोगों के व्यूज़ को मलायन कर सकते हैं। ये ओपन व्यूज़ होते हैं, हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं। तो आई होप लोगों को समझ में आ गई होगी, पाकिस्तानी लोगों को, कि सर वो कश्मीरी आज़ाद हैं, खुश हैं और इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो आप रट्टा लगाना छोड़ दें, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। मुझे कई लोग गालियाँ दे जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम क्या जो है ना नैरेटिव चला रहे हो। भाई मैं तो सच दिखा रहा हूँ, और आपको सच सुनने की आदत नहीं है तो क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। बाइट शोर होने लग गई इसलिए मैं ज़रा शॉर्ट बात कर रहा हूँ। सी यू गाइस।